बहरहाल जज साहब, अब हम आगे बढ़ाएंगे संबोधन राउंड को और अब हम रुख करेंगे पंकज पूनिया जी, जिनका इंतजार हम शो की शुरुआत से ही कर रहे थे। तो पंकज पूनिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस शो में आप पहुंचे हैं और बहुत मुबारक हो, टॉप 6 में आपने जगह बनाई है। जज साहब, पंकज पूनिया जी को संबोधन के लिए अब हम, मुझे लगता है बोलना चाहिए हमें जी। वक्त मैं मुमताज़ पंकज जी क्योंकि देर से आए हैं, मैं इनको दो चीज़ें ज़रूर बता दूं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। संबोधन आपका 3 मिनट का होगा, 2 मिनट पे आप हमको पहली बेल देंगे और जब आधा मिनट रह जाएगा हम दूसरी बेल देंगे और 3 मिनट पे आपको रोक देंगे। 3 मिनट में आपको आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या है ये आपको बताना है, आपका अपना क्षेत्र के प्रति विज़न क्या है, सोच क्या है ये आपको बताना है, और जनता आपको क्यों चुने ये आपको बताना है। उसके बाद सवाल जवाब राउंड होगा, 4 सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल, सबके 10-10 अंक होंगे। आपको सबसे अहम बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने संबोधन में या सवाल जवाब में आप किसी पार्टी से जुड़े हो, ना आपको अपनी पार्टी का नाम लेना है, ना अपने किसी नेता का नाम लेना है। आप तैयार हैं? जी। आपका संबोधन का समय शुरू होता है अब। पंकज पूनिया जी। देखिए, असंध हल्के की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पहले से और आज तक में काफ़ी इस बार तो उन्नति भी हुई है। और असंध हल्के की जो विशेषकर जो अभी तक की मांग रही है, कॉलेज की सबसे बड़ी मांग थी असंध हल्के के अंदर के एक कॉलेज होना चाहिए। वो काफ़ी देर से लोग उस मांग को उठा रहे हैं। और दूसरी एक पार्क, क्योंकि अब डेवलप हो रहा है असंध हल्का तो उसके लिए एक पार्क वहाँ पे बने तो सभी, क्योंकि उसमें सभी बिरादरी के लोग, सभी लोग वहाँ पे आके उसमें एक नई शुरुआत रहेगी सभी हलकों के लिए, तो एक पार्क वहाँ पे बने। और दूसरा, असंध हलके में जो एक ITI की और वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट की बात थी, क्योंकि आज का जो समाज है वो शिक्षा का कहीं ना कहीं आधार उसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के लिए आज के समय में वहाँ पे कॉलेज और ITI और वोकेशनल इंस्टीट्यूट कोई ना कोई आए तो असंध हल्के में ज़्यादा युवाओं को ज़्यादा आगे निकलने का और अपनी एजुकेशन के माध्यम से नौकरियों में और तमाम उन अपने व्यवसाय में जाने का ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो ऐसी मैं समझता हूँ। और उसके अलावा जो फ्लाईओवर की और दूसरी कोई कई बातें हैं, जैसे अभी हमारा असंध हल्के के अभी बाईपास की बात हुई थी, अगर उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए उसका एरिया, तो वो एक जो समस्या है आमजन की, जो ग्रामीण एरिया से लोग आते हैं, असंध से निकल के जाते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं हम उसको कवर कर सकते हैं इन सारी तमाम बातों के साथ। जो क्योंकि असंध जो है एक ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं हम मंडी की बात करें, सब्जी मंडी का, वहाँ पे अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए तो वो भी एक लोगों को, जो आम लोग जो गांव से लोग आते हैं अपनी फसल को वहाँ पे बेचने के लिए, तो सब्जी मंडी के कभी अगर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वहाँ प्रावधान हो तो लोगों को अपनी फसल के उचित दाम वहाँ पे मिल सकते हैं। किसान, क्योंकि किसान ज़्यादा हमारे किसान साथी हैं, तो किसान जो वहाँ पे आके अपनी फसल के अच्छे दाम ले सकते हैं। और भी असंध हल्के में अगर ग्रामीण एरिया की बात करें तो काफ़ी सारे पावर स्टेशन को हम वहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की काफ़ी अभी वहाँ पे अपग्रेडेशन की बात है, नए स्कूल हम वहाँ पे बना सकते हैं। और जहाँ तक अगर हम वहाँ बात करें तो अगर वहाँ पे हमें मौका मिलता है वहाँ पे असंध हल्के में, तो हम ये सारी जो समस्याएं हैं, वहाँ पे स्कूल की बात है, कॉलेज की बात है, वो तमाम उन समस्याओं को वहाँ से दूर करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को जहाँ तक लोगों की और एक जो छोटी सत्र की जो समस्याएं हैं, जहाँ पे एक आम ग्रामीण के लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें जो उनके अंदर जो हम जैसे हमारे छोटे डॉक्टर्स की, जैसे कि मैं पशुपालन के जो अगर, क्योंकि पशुपालन का एरिया हमारा ग्रामीण एरिया जो है पशु पर निर्धारित करता है, वहाँ पे दूध की जो बात करें तो उसके लिए हम डॉक्टर्स का हम वहाँ पे इंतजाम कर सकते हैं पशुओं के लिए। तो ऐसी कई आधारभूत समस्याएं हैं। आंगनवाड़ी के लोगों को और ज़्यादा वहाँ पे विस्तार कर सकते हैं, बच्चों को ज़्यादा मौका मिल सके, छोटे बच्चों को स्कूल में आके वहाँ पे शिक्षा के लिए। हम इन सभी तमाम बातों को वहाँ पे। आपका समय समाप्त होता है पूनिया जी। पंकज पूनिया, एक और उम्मीदवार का संबोधन आपने सुना। संबोधन राउंड के तहत अभी भी 3 उम्मीदवार बाकी हैं और अब धर्मवीर सिंह पाडा, आपकी बारी है कि आप संबोधन शुरू करें अपना। आप तैयार हैं धर्मवीर जी? हाँ जी। जस साहब। धर्मवीर जी, आपका समय शुरू होता है अब। असंध हल्का जो है उसका तो पर्यायवाची नाम ही बैकवर्डनेस का है। असंध हल्का इतना बैकवर्ड है कि जिसकी पूरे प्रदेश में अगर हम किसी से तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि सारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिछड़ा असंध है। वहाँ ना ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ना मंडी की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं लगा है। सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पर है, अंतिम छोर पर है।
भ्रष्टाचार, वहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, दिन दहाड़े लूटपाट होती है लोगों को, व्यापारियों। उसका सबूत ये है कि वहाँ के जो व्यापारी हैं उनका पलायन शुरू हो चुका है। असंध में दुकान करते हैं, निवास करनाल में करते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा की है। शिक्षा का तो 65 साल के अपने देश के राज में, स्वराज में शिक्षा के नाम पर जीरो है। इतनी अशिक्षा मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में, क्या उत्तर भारत में कहीं शायद ना हो, ये हाल वहाँ है। और ये सारा का सारा जो कारण है, मैं समझता हूँ कि इसका कारण जो है वो नेतृत्वहीनता की। नेता जो वहाँ है, हमारे जो वहाँ विधायक हैं, उनका इच्छा शक्ति है ही नहीं, उनकी रिश्वतखोरी है और पता नहीं क्या क्या है। उसमें ध्यान रहता भौतिकवाद में, और विकास की तरफ या अपने हल्के की तरफ, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। नशा आज वहाँ इतना बढ़ चुका है जिसकी अगर हम कल्पना करें, जिसके बारे में हमें उस बात को ज्ञान करें, हासिल करें, तो हम थिरक जाते हैं, कंपन हो जाती है। ये हालात एक एक गांव में 800 आदमी जो बच्चे हैं, नौजवान, वो नशे की तरफ है। तो अगर परमात्मा करे मुझे ऐसा मौका मिले, क्योंकि मैं पिछले 32 साल से छात्र काल से मैं राजनीति में हूँ, सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर हम ईमानदारी से वहाँ का जो नेतृत्व करता है या प्रतिनिधित्व करता है, अगर ईमानदारी से वो अपने क्षेत्र की बात करे, अपने क्षेत्र की हित की बात करे, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, तो वो बहुत विकास कर सकता है। और मैं तो यही समझता हूँ कि आने वाला समय अगर परमात्मा करे ऐसा हो तो सब कुछ वो हम उसमें ठीक कर सकते हैं। क्योंकि चरित्रवान, एक नेता का चरित्रवान होना वो अत्यंत लाजमी है। भ्रष्टाचार की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये बड़ी भारी समस्या है भ्रष्टाचार की। मैं उसका निदान अपने विजन में, अपने दृष्टिकोण में एक जगह पाता हूँ। धर्मवीर जी, आपका समय समाप्त होता है जी। थैंक यू। और अब वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, कमल मान जी आपका संबोधन सुनते हैं कि आप कैसा विजन रखती हैं अपने हल्के के लिए। आप तैयार हैं? हाँ जी। जैसा कमल जी, देखिए, आपका समय हमारे शुरू होता हल्के है में काम तो हुआ है जी। लेकिन काम हुआ है, थोड़ी सी कमियां तो रह गई हैं। हमारे हल्के में जो मेन बात है, जो समस्या है, वो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है एंड सिक्योरिटी है। ये 3 बातें अगर ठीक हो जाती हैं तो बहुत हमारा हल्का ठीक हो जाएगा। हाँ, और भाइयों ने जो बताया है, कुछ रोड्स की भी समस्याएं हैं और उसको भी देखेंगे, उसको भी करेंगे। हमने तो काम ही करना है। इसके साथ मैं चाहती थी कि हमारी महिलाओं को, ख़ासतौर पर हमारी बेटियों को एक कॉलेज मिलना चाहिए जिससे कि उनको दूर ना जाना पड़े। वैसे हमारे थोड़ी से BPL कार्ड की भी समस्या है, हमारे थोड़ा सा पेंशन की भी समस्या है, कुछ जोड़ों की भी समस्या हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा विज़न ये है कि मैं एक अपने हल्के में राम राज लाना चाहती हूँ, और वो जब भी हो सकता है कोई नेता ईमानदार होता है। और मैं एक बात अपने बारे में पूर्ण रूप से कह सकती हूँ कि मैंने 15 साल में अपने हल्के में दिन रात काम किया, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो नोट ही नहीं छपा है जो कमल मान को ख़रीद सके। और मैंने एक बात कही है, बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से और निस्वार्थ होकर मैंने राजनीति की है। और जो कोई कभी मुझे मुकुट पहनाता है, चांदी का मुकुट, वो भी वापस करती हूँ। जो माला पहनाता है वो भी वापस करती हूँ। और मैं कहती हूँ, कहने के लिए तो सभी ईमानदार हैं, लेकिन मैंने दिखाया है कि मैं ईमानदार हूँ। मैंने करीबन 32 नौकरियाँ, पक्की नौकरियाँ लोगों को दी हैं, और वो नौकरियाँ मैंने एक बिना पैसे के दी है। और मैंने जो छोटे काम हैं या कुछ ऐसे काम हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ी हूँ और बहुत काम किए हैं। और गांव-गांव, गली-गली जाके लोगों की समस्याएं सुनी, और मैंने देखा कि वाकई हमारे किसान, हमारे भाई बहुत परेशान हैं। और हमको, मैंने एक बीड़ा उठाया है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। दुनिया से जाएं तो कुछ करके जाएं, मरते तो सभी हैं, यही बात कहना चाहती हूँ। और इसके लिए दिन रात लगी रहूँगी, लगी रही हूँ। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, MLA बनने के बाद क्या करूँगी? मैं तो अभी बहुत काम करती हूँ। सवेरे जाती हूँ, 9 बजे तक वापस आती हूँ, और सारा दिन उनकी समस्याएं सुनती हूँ। पेंशन्स में भी बहुत परेशानियां हैं। हमारे
विधवाओं के साथ बहुत परेशानियां हैं, हमारे बीपीएल कार्ड में भी बहुत परेशानियां हैं, क्या करें। लेकिन मैं उनके साथ दिन रात लगी रहूंगी और उनका काम करूंगी, उनके लिए उनकी देखभाल करूंगी। और अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो इस हलके को नंबर 1 हलका बना के दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है एक नेता का ईमानदार होना, कहने के लिए नहीं, सच्चाई के साथ ईमानदार होना। और मैं सच्चाई के साथ ईमानदार हूँ और मैंने इसका सबूत दिया है कि आज तक 15 साल में कोई आदमी मुझे पैसे की बात भी नहीं कर पाया, और यही मेरा प्रमाण है और यही मेरा सबूत है। आपका समय खत्म होता है कमल मान जी। तो कमल मान का संबोधन आपने अभी सुना। अकेली महिला उम्मीदवार हैं असंध हलके से, जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया और फिर टॉप 16 से होते हुए टॉप 6 तक आई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और यशकरण राणा जी, अब आपका संबोधन सुनने के लिए हम तैयार हैं। जैसा यशकरण जी, आपका समय शुरू होता है अब। हरियाणा प्रदेश में 1 नवंबर 1966 को भारत के मानचित्र पर हरियाणा का उदय हुआ। तब से लेकर आज तक हमारे विधायक तो बने, हमारा जिलों से विधायक तो बने, मात्र वो चापलूसी तौर पे विधायक बने हैं। उन्होंने अपने हलके की आवाज़ उठाने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए, मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया। जो मेरे साथियों ने बड़ी बड़ी बातें की, एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, सड़कों में सुधार होना चाहिए, जब आपका नुमाइंदा मुख्यमंत्री से अपनी मांगे नहीं मनवा सकता, जो कमज़ोर लोग बनते हैं, उन कमज़ोर लोगों का एक धैर्य है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजावाद को नौकरियां दिलवा देते हैं। हमारे लोग जो MBA लोग हैं वो चपरासी की नौकरी लगते हैं, जो दूसरे इलाके के लोग हैं, जो मात्र थोड़ी शिक्षा के लोग हैं, वो DSP और SCS भर्ती होते हैं। कितने बड़े इत्तेफाक की बात है। मात्र पैसा लेना या देना भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे इलाके की नौकरियां दूसरे इलाकों को देना, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी शिक्षा को अपने क्षेत्र में ले जाना, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारे लोगों की जगह दूसरे लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को लाके हमारे ऊपर थोपना, ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम अगर हलके के नुमाइंदे हलके के बीच में रहेंगे, हमारा ये प्रयास है, हमारी ये योजना है, और जो सत्ता मिले, सत्ता को चलाने के लिए एक मजबूत आदमी का होना जरूरी है। ऐसा आदमी राजनीति में कभी सफल नहीं होगा जो आदमी चापलूसी करेगा, अपने लिए पद मांगेगा। मैं 1994 में, आज से 20 साल पहले गांव का सरपंच बना, उसके बाद ब्लॉक समिति बना, उसके बाद डायरेक्टर बना। किसानों की समस्याओं के लिए मैं जिला बोर्ड में ग्रामीण विकास बैंक का पूरे का चेयरमैन बना। मैंने नजदीक से किसानों की समस्याओं के बारे में पता है, कितना शोषण किसानों को हो रहा है सरकार में, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आम लोग स्टेजों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वर्ग आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारा आदमी मजबूत नहीं होगा, अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेगा, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, आम पब्लिक को अपनी सहानुभूति तौर लेकर उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। जहां तक किसानों की बात है, हमारा किसानों के लिए एजुटेशन मिल पे रहा है, हमारा वहां गन्ना मिल है। पिछले साल हम लगातार सर्दी में उनके साथ संघर्ष करते रहे। पिछले महीने हमने पूरे असंध की सड़कों के लिए एजिटेशन किया, SDM को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम पर, फिर भी लोग हमारे साथ चलने के लिए, कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। हमारी जमीन जो 3 फसलें पैदा करती है, हमारी जमीन का ऑन दी रिकॉर्ड मूल्य 24 लाख रुपए, जो जहां पर दूसरे इलाके में, इलाकाबाद में, जहां पर झाड़ी और टींड पैदा होते हैं, उनकी जमीन का कीमत 84 लाख रुपए। आपका समय यही समाप्त होता है जी। तो यशकरण राणा जी के साथ ही संबोधन राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। असंध हलके के सभी टॉप 6 उम्मीदवारों ने संबोधन राउंड के तहत दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपना संबोधन दिया। बहरहाल ये तो शो के आखिर में पता चलेगा कि इनमें से किस उम्मीदवार ने जूरी के दिल में कितनी जगह बनाई है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये टॉप 6 उम्मीदवार आखिर कैसे हमारे जूरी के सवालों का जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी इसी दिलचस्प मुकाबले के साथ।